हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी लगी। उसका टाइटल काफ़ी हिटिंग था, तो मैंने कहा इसके ऊपर रिएक्ट किया जाए। यूएसए एंड बेल्जियम टारगेट इंडिया ओवर सीएए एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो ऐसा क्या है कि बिग टेस्ट फॉर इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस, ये पूरा इसका टाइटल है। तो ऐसा क्या है कि इसको टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी राइट्स के लिए, और ऐसा कौन सी चेतावनी आ गई इंडिया के लिए, यानी बिग टेस्ट क्यों लिखा गया है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि इतना गंभीर कैसे हो गया मामला। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो को, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। आज के समय भारत का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस, बेल्जियम समेत कई कंट्रीज़ ने भारत से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मिनॉरिटी राइट्स जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स को लेकर, हेट स्पीच के इशू को लेकर। बेसिकली आने वाले 1 से लेकर 2 दिन में इंडिया से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। और अभी के लिए इंडिया ने यहाँ पर जवाब ये दिया है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत कमिटेड है और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि हमारी ज़मीन पर मानव अधिकारों का हनन ना हो। मगर भारत की एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, स्लोवेनिया, इन सब ने एडवांस्ड क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं। और 10 तारीख जो है, मतलब कि कल का जो दिन है, कल के दिन बहुत से देश भारत को सुझाव देंगे, भारत से सवाल पूछेंगे कि जी आपके देश में इंटरनेट क्यों बंद हो गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम क्यों है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर अत्याचार क्या हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वेट वेट वेट, अचानक से ऐसा क्या हो गया? आई मीन ठीक है, ये बीच अचानक से बीच में ऐसा ये क्या हो इशू गया? कभी कभी उठता है, मगर सडनली यूनाइटेड नेशंस में इतने सारे कंट्रीज ये टॉपिक इकट्ठा उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो देखिए, गया? आज के समय टोटल 14 देश है दुनिया में जिनका चल रहा है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। और इन 14 कंट्रीज में से अभी के लिए इंडिया भी शामिल है। तो इसका अच्छा। मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स की स्थिति है उसको एग्जामिन करेगा, उसको स्टडी करेगा, और फिर दुनिया भर के जो देश है ये भारत को सुझाव देंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वेरियस और इश्यूज़ को लेकर भारत को क्या करना चाहिए ताकि भारत में ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे। अब यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, ये क्या एक टाइप का एग्ज़ाम होता है क्या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जहाँ पर दुनिया भर के बाकी देश आपको नंबर देते हैं, आपको जज करते हैं इस बेसिस पर कि आपके देश में मानव अधिकारों पर कितना आपने प्रोग्रेस किया है, कितनी तरक्की करी है, और आपके नागरिकों के मानव अधिकार किस हद तक आप डिफेंड करते हो। ये बिल्कुल एक टाइप का टेस्ट ही है। और बिल्कुल ये बात सही है कि बाकी देश जज करते हैं एक कंट्री को, मगर ये टेस्ट हर साल नहीं होता। 3.5 से लेकर 4 साल में एक बार ये रिव्यू होता है। भारत इससे पहले एक रिव्यू 2017 में दे चुका है। अब 2022 में भारत फिर से ये रिव्यू दे रहा है। ये पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का, ये शुरू किया गया था 2006 से। और हर सेशन में, अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया, 14 कंट्रीज का रिव्यू किया जाता है, इनको स्कैनर के अंदर रखा जाता है। और आज के समय ना सिर्फ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मोरक्को, और साथ में वेरियस और कंट्रीज़ हैं, उनसे भी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो भारत से पूछे जाएंगे ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि भारत में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या मानव अधिकारों को डिफेंड किया जाता है, नहीं डिफेंड किया जाता, इसका डेटा यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास कैसे जाएगा? तो देखिए, इसमें यूज़ किए जाते हैं 3 टाइप के डॉक्यूमेंट। पहला तो डॉक्यूमेंट आता है भारत सरकार से। भारत सरकार तैयार करती है नेशनल रिपोर्ट। ये सही है। नेशनल रिपोर्ट दी जाती है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, और उसके हिसाब से ये लोग देखते हैं कि भारत में कितने लोग हैं, उनको टॉर्चर किया गया, कितने जर्नलिस्ट थे, उनकी फ्रीडम छीनी गई, बहुत सी बातें यहाँ पर होती है। उसके हिसाब से जज करते हैं कि एक कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन राइट्स सही के है। हिसाब से। ना ऑब्वियस ही बात है, दुनिया में किसी भी कंट्री की सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताएगी सही आपको है। ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। तो बिल्कुल। आपको और भी चाहिए होता है यहाँ पर डेटा। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस खुद का जो इनका डेटा है, ऑफिस ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, इसका इस्तेमाल करेगा। फिर भारत में जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमन राइट्स के भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ये सारी रिपोर्ट कंपाइल करके ह्यूमन जो राइट्स। बाकी मेंबर है यूएन के, इनके सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। और फिर यूएस, जैसे मैंने आपको बताया, बेल्जियम, स्पेन, दुनिया भर के जो देश हैं, ये भारत से सवाल पूछेंगे, अच्छा तो आपके यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट का इशू था, इसको लेकर तो कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि लोगों की जो नागरिकता है ये चली जाएगी। इंडिया समझाएगा फिर नहीं, देखिए किसी की नागरिकता नहीं जाएगी,
इस बात को लेकर काफ़ी अफवाह फैलाई गई थी। तो भारत पे काफ़ी इल्ज़ाम लगेंगे, भारत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारत ऑब्वियसली खुद को डिफेंड करेगा कल। अब यहाँ पे आपका ओके। अगला क्वेश्चन ये होगा कि चलो ठीक है, माना कि भारत पे काफ़ी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, मगर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या है कि बहुत सारे देश, हो सकता है कि 50, हो सकता है कि 70, मे बी इवन 100, बहुत से देश भारत को देंगे सुझाव और भारत के ऊपर है कि इन सुझावों को भारत एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप मान के चल लीजिए, हो सकता है कि कोई कंट्री कहे कि भारत को सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये रिपील करना चाहिए। तो अब भारत के सामने यहाँ पर ऑप्शन ये है कि इस सुझाव को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसके जवाब में हम कह देंगे नोटेड। यहाँ पे किसी भी सुझाव को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। नोटेड का मतलब है कि हमने आपकी बात सुन ली, इस पर अब हम काम करेंगे या नहीं करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी ये जो रिव्यू के अंडर मान लो सुझाव दिए जाते हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कुछ कहता है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या भारत पे उसके बाद कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी कि जो भी भारत को कहा गया है भारत को करना पड़ेगा डोमेस्टिक लॉ में? तो इसका आंसर है नहीं। 2014 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि किसी भी कंट्री पर कोई बंदिश नहीं है कि इस रिव्यू के बाद जो भी किसी कंट्री ने सुझाव दिए हैं या फिर ये कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स को लेकर ये स्टेप उठाइए, ये सब उस कंट्री को फोर्सफुली कोई भी देश नहीं करवा सकता। हाँ, मगर भारत एक एंगल में थोड़ा बहुत फंस सकता है और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया इस इशू पर काम करके ना अपनी आलोचना यूएन में कम भी करवाए। ये इशू है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। देखिए, जब भी भारत का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है उसमें कई देश भारत को ये कहते हैं कि आप ठीक है बाकी जगह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और चलिए अगर आपने कहीं पर इंटरनेट कट कर भी दिया, आफ्स्पा आपने लगाया या फिर आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो डिप्लॉय कर दी, उसके पीछे आप कह रहे हो कि ये रीज़न था, सिक्योरिटी का इशू था, मगर इंडिया से फिर पूछा जाता है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर कि आप जेल में या फिर कहीं भी किसी कैदी के साथ, किसी प्रिजनर के साथ आप टॉर्चर नहीं करोगे। ये कन्वेंशन भारत प्रॉपरली साइन करके रेटिफाई क्यों नहीं करता? बाकी कई देश हैं दुनिया में जो इसको साइन करके रेटिफाई कर चुके हैं, भारत ने अभी तक इसको साइन रेटिफाई किया नहीं है। और यूएन मानता है कि टॉर्चर एक बहुत ही बड़ा हनन है मानवाधिकारों का। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है। देखिए, कई इश्यूज़ हैं जिन पर हम कुछ कर नहीं सकते। अब कोई हमको ये कह दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये आप चेंजेस लेके आइए, ये आप करिए, ऑब्वियसली इंडिया इन दी एंड वही करेगा जो हमें सूट करता है। ठीक है, किसी के कहने पर हम अपने लॉज चेंज नहीं करने वाले, मगर कई लॉज हैं इनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कई एस्पेक्ट हैं वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि टॉर्चर का इशू आ गया, अगर इंडिया अपने देश में प्रॉपरली जो ये कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है इसको रेटिफाई करके टॉर्चर बैन कर देता है हर तरफ से, तो इससे आप देखोगे इंटरनेशनली भी ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर इंडिया की रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब भी ये रिव्यू होगा तो उस वक्त भारत की आलोचना भी कम होगी। तो अब कल का दिन मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत न्यूज़ आएगी। जो भी कुछ खास डेवलपमेंट होती है, कोई कंट्री अगर कुछ खास ही कह देता है भारत के बारे में और भारत उसके जवाब में बहुत ज़्यादा कड़ा रिप्लाई करता है, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए कल ले आऊँगा। फॉर द टाइम भी याद रखिएगा कि भारत का हो रहा है आज के समय एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपको पता होगा 2023 का जो G20 समिट है ये होस्ट करने वाला है भारत। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि 2023 में जो इंडिया होस्ट करेगा ये समिट, इसका थीम क्या होगा? जन भागीदारी, वासुदेवा कुटुंबकम, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, या फिर भारत एट 75? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो कॉम्बो में स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सिर्फ 3000 रुपये में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। वेरी नाइस वीडियो। बेसिकली मुझे पता नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ होती है कि हर साल 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जो है इंटरनेशनली चेक किया जाता है उन मुल्कों को जो कि ग्रो कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि सिर्फ 14 मुल्कों का सिलेक्शन है, तो उसका मतलब ये कि कुछ खास चीज़ें देखकर ही सिलेक्ट किया गया होगा।
इंडिया उनमें से एक है, तो ये बड़ा अच्छा कहते हैं ना अनुभव की बात है कि भाई इंडिया उसके अंदर एक है, तो बहुत बड़ी बात है कि 14 मुल्क, पूरी दुनिया के 14 मुल्कों में से एक है, तो उसको एनालाइज किया जा रहा है। भारत को दिखाना चाहिए बाकी इसके अंदर कि अपनी जो पहले बात तो ये कि ऑनेस्ट वो देनी चाहिए, थोड़ी छुपाना नहीं चाहिए जो कि सामने है, ताकि मर्ज सामने आएगा तो उसका इलाज होगा, वरना वो मर्ज मजीद दबता चला जाएगा। तो एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने की थी कि ये जो कन्वेंशनल टॉर्चर है इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, इसको इस बिल को पास किया जाए, मतलब कि इस पे साइन किए जाए, और जो टॉर्चर है वो ना किया जाए जो कि जेलों के अंदर होता है, या आई थिंक इवन हवालात वगैरह के अंदर होता है, वो भी थोड़ी जेल होती है वो टेम्प्रेरी, तो वहाँ पे कोई टॉर्चर ना किया जाए। इस बिल के ऊपर अगर साइन किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी नागरिकों के लिए कम से कम। क्योंकि अगर कोई इस तरह का बंदा है जिसने कोई कत्ल किया है या कोई कोई वाकई बड़ा गुनाह किया है, तो वो तो जज के सामने तो सब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद फिर वो अपनी सजा भुगते बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल जिस तरह होता है। लेकिन जब बीच में टॉर्चर आ जाता है तो फिर इसके अंदर काफी बेगुनाह लोग जो हैं वो भी हत्थे चढ़ जाते हैं, और फिर जो है वो एक पूरा घराना जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है इसके अंदर, और उससे आप कुछ भी उगलवा सकते हैं, और कोई भी कुछ भी उगलवा सकता है, मतलब कि अगर कोई इंचार्ज है थाने का तो वो भी कुछ भी उगलवा सकता है। अगर किसी के साथ कोई पॉलिटिकल गेम हो रहा है किसी भी किस्म का, या कोई इन्फ्लुएंसर है किसी भी जगह का, किसी शहर का या किसी गांव का, तो वो कोई भी खेल खेल सकता है हवालात में। अगर उसको समझ लेंगे 6 महीने की जेल हो जाती है चोरी की वजह पे, कि भाई 6 महीने की जेल दे दी जाती है, तो वो चाहता है तो वो उसको फिर बढ़वा भी सकता है अंदर, अगर कोई इस तरह की कहानी करवा के फिर वो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी बड़ा क्राइम उसके ऊपर उसके नाम करवा सकता है। उसको वो कहते हैं ना कि उसको थोड़ा सा वो करके पॉलिटिसाइज करके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वो कुछ भी कर सकता है पैसे की बल पे। तो इन चीज़ों का बड़ा वो फुकदान हो जाएगा अगर एक बार ये चीज़ हट जाए वहाँ से, टॉर्चर की खास तौर पे। चलें गाइस, ये तो बस थोड़ा बहुत रिव्यू रहा हल्का फुल्का सा, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे क्या होता है देखते हैं।